हेलो दोस्तों, आज एक नए बिंदु के साथ हम फिर से उपस्थित हैं और आज का जो हमारा बिंदु है वो ईसीजी। ठीक है ना। ईसीजी क्या है और इसका महत्व क्या है चिकित्सा के क्षेत्र में और हमारे स्वास्थ्य से संबंधित कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो ईसीजी के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से ये हमारे लाइफ सपोर्ट का भी एक अंग है जिससे हमारे हृदय की गड़बड़ियों को पढ़ा जाता है, समझा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं ईसीजी क्या है। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, अर्थात जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, विद्युत हृदय लेखन। ठीक है ना। तो विद्युत हृदय लेखन क्या है, आपने अक्सर जब कभी कोई ऐसा आपके आसपास या आपके घर परिवार का या आसपास का कोई भी ऐसा मरीज हॉस्पिटल में गया होगा और उसकी ईसीजी हुई होगी तो एक रिपोर्ट उसमें रहती है और उस रिपोर्ट में जो कागज रहता है उस कागज में कुछ इस प्रकार के चिन्हांकन आपके देखने को जरूर मिले होंगे। ठीक है ना। ये जो आप तरंगे देख रहे हैं, जो इस प्रकार का लेखन है, यही असल में एक्चुअली में क्या है, ईसीजी की रिपोर्ट होती है। ठीक है, इनका क्या मतलब है और ये जो चित्र बनते हैं, जो ग्राफ बनते हैं, इनसे मतलब क्या निकाला जाता है, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। तो आइए, ईसीजी का फुल फॉर्म तो हमने जान लिया कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, मतलब विद्युत हृदय लेखन। ठीक है ना। अब चलिए, ये कब किया जाता है और इसका क्या उपयोग है। तो भैया, जो हमारा हार्ट है, हार्ट की संरचना और उसकी कार्य विधि को हमने समझ लिया। ठीक है ना। तो जो हृदय है ये बहुत ही जानते हैं कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्पेशल अंग है। इसकी क्रिया विधि में थोड़ा भी गड़बड़ी हुई तो समझ लीजिए हमारे जीवन के लिए खतरा हो जाता है। इसलिए जब कभी इस प्रकार के संकेत मिलते हैं तो कोई ना कोई बाहर की तरफ जो भी समस्याएं होती हैं उस समस्याओं से संकेत मिलता है और चिकित्सक आपको ईसीजी कराने की सलाह देता है। ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो ईसीजी होता है इसमें जो हमारा हृदय होता है उस हृदय की गड़बड़ियों की यानी घटबढ़, जो हमारे हृदय की धड़कन है, ठीक है ना, वो सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, ये रिपोर्ट कौन देता है, ईसीजी देता है। अर्थात हृदय को पढ़ने का, उसकी गतिविधि को पढ़ने का जो पूरा काम है वो कौन करता है, ईसीजी के माध्यम से किया जाता है। यह एक उपकरण के माध्यम से ये क्रिया की जाती है जिसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकार्डियो जो ग्राफ है वह क्या है, विद्युत हृदय लेखी जिसको कहते हैं, जिसके द्वारा ये पूरा किया जाता है। इसमें होता क्या है एक्चुअली में कि हमारे शरीर में चूंकि हृदय है, हृदय में दो प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, एक विद्युत आवेग वाला क्षेत्र और एक विद्युत आवेग विहीन वाला क्षेत्र। अर्थात एक उद्दीप्त क्षेत्र होता है और एक अनुद्दीप्त क्षेत्र होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे हृदय में एसए नोड और एबी नोड है। एसए नोड से विद्युत आवेग उत्पन्न होता है और वह पूरे हृदय में धीरे धीरे फैलता है। कहां से, एसए नोड से एबी नोड से हिज बंडल और हिज बंडल से कहा जाता है पुरकीनियन तंतु और फिर पूरे हृदय में फैलता है। तो इस प्रकार से जहां से शुरुआत इसकी होती है वहां पर विद्युत उद्दीप्त क्षेत्र हो गया और जहां नहीं है वहां पर क्या हो जाता है, अनुद्दीप्त क्षेत्र बन गया। इससे विभव में क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है और उस अंतर की वजह से विद्युत आवेग का प्रसार जो होता है वह उद्दीप्त से अनुद्दीप्त क्षेत्र की ओर होने लगता है। ठीक है ना। और बस उससे जो बनने वाली विद्युत तरंगे होती है उन्हीं तरंगों को पकड़ करके और हृदय की कार्य विधि को समझा जा सकता है और उसकी अनियमितता या गड़बड़ी को भी समझा जा सकता है। यही काम इसमें होता है। तो ये प्रयास किसने किया था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इंथोवेन ने इसका आविष्कार किया। और ये कब की घटना है, 1903। ये ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो विद्युत हृदय लेखन का काम है, अर्थात विद्युत हृदय लेखी जो होती है जिसके द्वारा ये ईसीजी किया जाता है, इसका आविष्कार किसने किया, इंथोवेन ने 1903 में किया। अब आइए थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है एक्चुअली में। तो जो रिपोर्ट होती है विद्युत हृदय लेखन की, पहले किया क्या जाता है, चूंकि हृदय के द्वारा ये माने जो भी तरंग आवेग उत्पन्न होती है उन आवेगों को पकड़ा कहां से जाता है। तो आप जानते हैं जब भी ईसीजी होती है तो चेस्ट में यानी सीने में कुछ इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। ठीक है, हाथों में कुछ इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और पैरों में कुछ इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। ये ऐसे विशेष पॉइंट्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रोड लगा करके उन विद्युत तरंगों को पकड़ा जाता है। ठीक है, और फिर उसकी रिपोर्ट जो होती है पेपर में छापी जाती है। ठीक है, वो रिपोर्ट देखिए कहाँ होती है, मॉनिटरिंग भी कही जाती है। कई बार मॉनिटर में भी देखने को ये मिलता है इस तरह की जो तरंगे होती हैं। तो इसमें मोस्टली जो
जो पेपर होता है उसमें जो रिपोर्ट होती है उसमें बहुत सारी तरंगे इस तरह की बनी रहती है, लेकिन एक तरंग जैसी बनी उसी के आधार पर ये सब होती है। एक तरंग जो यहाँ पर एक ग्राफ दिख रहा है, इसमें जितनी भी तरंगे हैं वो कौन कौन सी तरंगे, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मुख्य रूप से जो ईसीजी होता है वो 5 तरंगों से मिलकर बना होता है। कितनी तरंगों से? 5 तरंगे। कौन कौन सी हैं वो? तो इसमें पी क्यू आर एस टी 5 तरंगे हैं। अब इनमें से यदि देखें तो 3 तरंगे धनात्मक हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि ये यहां से एक लाइन खींचे यदि तो इस लाइन से यानी इसके अक्ष से ऊपर की तरफ जितनी तरंगे हैं, इस लाइन से ऊपर की तरफ जो तरंगे वो धनात्मक तरंगे, जिनको आरोही तरंग भी हम कहते हैं। ठीक है ना? कौन कौन सी? एक पी, देखिए पी तरंग कौन सी है? यहां से यहां तक। ठीक है ना? ये पी तरंग है। ठीक है, ये क्या काम करती है, किससे संबंधित है, ये हम आपको बताएंगे। फिर क्यू तरंग जो होती है नीचे की तरफ है, फिर आर तरंग ऊपर की तरफ है, यस तरंग नीचे की तरफ है और टी तरंग भी ऊपर की तरफ है। यानी जो इस लाइन से इसके अक्ष से जो ऊपर की तरंगे होती है उन तरंगों को हम धनात्मक तरंगे कहेंगे। यानी ईसीजी द्वारा प्राप्त जो ग्राफ होता है उस ग्राफ में 5 तरंगे होती हैं। कौन कौन? पी क्यू आर एस टी। और इन 5 तरंगों में 3 तरंगे कौन कौन? पी क्यू आर, ठीक है ना, पी आर और टी। कौन कौन? पी आर और टी। ये 3 तरंगे क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। ठीक है ना? और इसी प्रकार से यदि देखें तो 2 तरंगे कौन कौन? क्यू और एस। ये जो तरंगे होती हैं कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, क्योंकि रेखा से ऊपर है। अभी जैसा कि हमने बताया कि रेखा से ऊपर वाली जो तरंगे हैं, तो देखें तो पी यानी पी हो गई, आर हो गई और टी, ये क्या है? रेखा से ऊपर है, ये धनात्मक तरंगे हो गई। और क्यू तथा एस जो होती है नीचे की तरफ, इसलिए कैसी हो जाती है? ऋणात्मक तरंगे होती है। तो यहां पर हम देखने को ये मिलता है कि 2 प्रकार की तरंगों से ये मिलकर बना है, धनात्मक और ऋणात्मक। अब इन तरंगों का मतलब समझ लेते हैं। तो देखिए जो पी तरंग है यह किससे संबंधित है? तो एस ए नोड की कार्यविधि से संबंधित है। एस ए नोड का क्या करती है, ये क्या संकेत देती है? तो इसमें देखिए आलिंदों के निध्रुवण, ठीक है ना, यानी कि जो आलिंदों, जो ऐसे नोड से उत्पन्न विद्युत आवेग होता है उन आवेगों को आलिंदों में प्रसारित किया जाता है। तो उसका प्रसारण सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी निगरानी कौन करता है? तो पी तरंग हो गई। इसी प्रकार से क्यू आर एस, ठीक है ना, ये जो तरंग होती है क्यू आर एस, ये वास्तव में 2 तरंगों से मिलकर बना है, एक आरोही और एक अवरोही। ठीक है ना? तो यानी कि क्यू आर यहाँ पे क्या है? आरोही है, और आर एस क्या है? अवरोही है। तो दोनों तरंग से मिलकर के क्यू आर एस तरंग बनी है। और इसका संबंध किससे होता है? एबी नोड से होता है। तो जो ऐसे नोड से विद्युत आवेग उत्पन्न होता है तो वो एबी में जाता है, और एबी से कहा जाता है हिज बंडल से पुर्किंजे तंतु। तो इसमें सही तरीके से इसका ध्रुवीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विद्युत आवेग प्रसारित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसमें? ये भी नोड से होता हुआ और पुर्किंजे तंतु तक और निलयों तक, ये निगरानी कौन करता है? तो इसमें क्यू आर एस करता है। ठीक है ना? इसी प्रकार से थोड़ा और देखें तो जो पी क्यू अंतराल है, अर्थात पी और क्यू, इनका जो अंतराल है, ये अंतराल क्या बताता है कि आलिंदी संकुचन, क्या बताएगा? आलिंदों का संकुचन सही तरीके से हो रहा है, सही टाइमिंग में और नियमित हो रहा है कि नहीं, ये कौन बताएगा? पी और क्यू का अंतराल बताएगा। ठीक है ना? इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, अंतर है, वो अंतर क्या बताएगा? आलिंदी संकुचन को। इसी प्रकार से आर एस और एस टी, आर एस कहां है? आर एस और एस टी, ये जो तो अंतराल होते हैं ये निलय के संकुचन को बताते हैं। ठीक है? यानी यहां से लेकर के ये वाला और ये वाला जो एरिया होता है, ये जब मतलब ग्राफ में दिखता है, वो ग्राफ क्या बता रहा है कि निलय का संकुचन किस तरह से हो रहा है, नियमित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक लास्ट जो इसमें तरंग होती है जिसको टी तरंग कहते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं? निलय के अनुशीतलन, यानी कि निलय पूर्व अवस्था में अपने आ रहा है तो किस प्रकार आ रहा है, उसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? तो टी तरंग करती है। तो इस प्रकार से जो तरंगे हैं यहाँ पर कौन कौन सी? 5 तरंगे, 3 धनात्मक 2 ऋणात्मक। इन तरंगों के माध्यम से आलिंदों के संकुचन, उनके शिथिलन, उनमें विद्युत आवेग का प्रवाह, और इसी प्रकार से निलय के संकुचन, शिथिलन और उनमें विद्युत आवेग के प्रवाह को ये सभी बताती है।
ठीक है ना। लेकिन इसमें माइनर डिफरेंस होते हैं, इसलिए इसको केवल एक डॉक्टर, एक चिकित्सक ही पढ़ पाता है। केवल प्रारंभिक जानकारी जो थी हमने आपको बता दिया कि इसमें किस किस तरह से ये तरंगे जो होती हैं हमारे आलिंद और निलय की जो कार्यविधि होती है उनको समझने में या समझाने में हमारी मदद करते हैं। तो ये तो बात हो गई आज ईसीजी के लिए। इसी प्रकार से और भी जो इसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको हम लेके आते रहेंगे। हमसे बने रहिए। धन्यवाद सभी।